तो मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फोर ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है उस पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ m is the middle number in a set of 7 consecutive odd numbers, then the sum of the smallest and greatest number is। देखिए जो सेट है वो कितना है, 7 consecutive odd numbers का सेट है। जो ऑड नंबर्स हैं 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, माने जो ऑड नंबर्स आए हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वो कितने, 7 है। उनका जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर m है, तो कहा गया देन द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का सम फाइंड करना है कि वो कितना होगा ऑप्शंस में। तो इसको देखिए जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए जो डिफरेंस होता है, ये सपोज करिए कि 1 आपका 1 क्या ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो इनके बीच जो डिफरेंस देखें तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच जो डिफरेंस होता है 2 होता है। द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive odd numbers, 2 consecutive odd numbers इक्वल टू 2 कितना होता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive odd numbers इक्वल टू 2 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर उसके आगे के, मानो कोई भी नंबर है उसके आगे का मैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर देखना है तो उसमें मैं 2 प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करते जाएंगे आगे। अगर उसके पहले के नंबर ला रहे हैं तो 2 माइनस करते जाएंगे। तो यहां पर जो मिडिल नंबर दिया है तो m क्या दिया हुआ, तो m इज द मिडिल नंबर in a set of 7 consecutive odd numbers, 7 consecutive odd numbers। तो जो 7 consecutive odd numbers दिए हैं उनका मिडिल नंबर जो दिया है, क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, m है मिडिल नंबर। तो नाउ इसमें 7 consecutive odd numbers राइट कर लें। तो नाउ 7 consecutive odd numbers वो हम राइट करेंगे। ऑड नंबर्स 7 consecutive odd numbers कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए 7 consecutive जो ऑड नंबर्स होंगे इक्वल, इसमें मिडिल नंबर में क्या है, m है। जब 7 consecutive ऑड नंबर्स हैं तो इसका मतलब 7 है तो मिडिल नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। इसके 3 बिफोर नंबर्स होंगे और 3 बाद में नंबर होंगे। तो इसके जो बिफोर नंबर्स होंगे, बाद के नंबर्स होंगे, तो सपोज करिए बाद के नंबर्स हमें देखना है तो इसमें 2 प्लस होता जाएगा, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। तो m+2 m+4 माने 2 बढ़ाते जाए, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, m+6। ये नंबर्स हो गए। तो ये 1 2 3 नंबर्स इधर हो गए, इधर भी 3 नंबर्स देखें तो 2 माइनस करते जाए। तो m में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, m-2 हो जाएगा, एक नंबर ये हो गया। उसके आगे 2 और माइनस करेंगे तो m-4 हो जाएगा, और उसके आगे और नंबर माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो m-6 हो जाएगा। तो 3 नंबर्स ये आ गए। तो ये आ गया 7 consecutive ऑड नंबर्स, ये आपके निकाला है। ये आपका मिडिल m जो है मिडिल नंबर ये गिवन था, m आपका गिवन था। ये 3 नंबर्स इधर हो गए। अब इसके बाद में जो स्मॉलेस्ट सम निकालना है, तो स्मॉलेस्ट इसका सम, तो सम ऑफ क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट
एंड ग्रेटेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर इनका देखिए सम निकालेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, जो सबसे पहले वाला m-6 है। जो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, m+6 है। कितना है, m+6। तो इसमें से इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस m+6। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का सम तो इस कितना आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लें तो m-6 प्लस m+6। देखिए माइनस का 6 है, प्लस का 6 है, कैंसिल हो गया। तो m कितना हो गया, m मीन्स 1m मिलाकर कितना हो गया 2m। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें हम देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डी में लिखा हुआ है 2m, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। माने जो ऐसे 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। इसमें ये चेक करना है। तो जब चेक करना है तो इसका देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है दोनों का, अगर हम ये देख लें तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। इसमें देखिए सॉल्व करेंगे तो जो इसके टेस्ट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इफ a number is divisible by 4 if the number formed by last two digits is divisible by 4, divisible by 4। माने अगर लास्ट के 2 डिजिट से नंबर जो बनता है वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, अब इसको देखें तो अ नंबर इज 8, किससे डिविजिबिलिटी टेस्ट है 8 का। तो अ नंबर इज divisible by 8 if the number formed by last 3 digits is divisible by 8 इनका टेस्ट है। तो ये टेस्ट करते जाते हैं। तो ए नंबर में अगर हम इसमें देखें, ए को चेक करें तो ए में नंबर क्या है हमारा 1598312, ये नंबर दिया हुआ है। तो इसमें जो नंबर फॉर्म करें तो द नंबर फॉर्म बाय 4 का अलग है और 8 का अलग है, तो दोनों चेक करना पड़ेगा। तो द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट्स इक्वल कितना है,
ये लास्ट 2 डिजिट्स का नंबर क्या है, 12 है, तो 12 हो गया। अब इसको चेक करें तो 12 क्या 3 से किससे 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो विच इज डिविजिबल बाई 4, ये चेक कर लिया, विच इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, तो ये तो 4 से डिवाइड हो गया। अब देखिए नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट, उसको भी चेक कर ले, तो द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, देखिए लास्ट 3 डिजिट्स को देखा तो इसमें कितना है, लास्ट 3 डिजिट में 312 है, और 312 को अगर हम डिवाइड करके 8 से देखें तो 8 से डिवाइड करें तो 8 3 जा 24, 31 में 24 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 2 उतारेंगे 72 हो जाएगा, 8 9 जा 72 मीन्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8, माने ये भी आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब नंबर दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 5 9 8 3 1 2 is divisible by 4 and 8 both, divisible by 4 and 8 both, माने दोनों से डिवाइड हो रहा है। जब दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये तो आपने चेक किया, तो ये तो आपका नहीं होगा, ये नंबर आपका उसके अकॉर्डिंग नहीं है, माने 8 से डिवाइड ना हो, 4 से डिवाइड हो लेकिन 8 से डिवाइड ना हो, तो इसका मतलब ये नंबर तो नहीं होगा। तो अब बी नंबर को चेक करते हैं, बी नंबर में क्या है 2 7 9 6 4 2 4, अब इसमें 4 और 8 दोनों से चेक करें तो द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स इक्वल टू 24 है, तो 24 राइट किया, और इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा तो विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिवाइड हो गया। अब नंबर फॉर्म्ड करते हैं तो द नंबर फॉर्म्ड बाई, द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, देखिए 3 डिजिट्स से नंबर कौन सा बन गया, तो ये बन गया 424, 424, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 5 जा 40, 2 माइनस करने पर आएगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो विच इज डिविजिबल बाई, विच इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, तो देयरफॉर ये भी नंबर जो है आपका है, तो देयरफॉर 2 7 9 6 4 2 4 इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 and 8, 4 and 8 बोथ, माने दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी कंडीशन पूरी नहीं करता, तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा। और आगे चेक करें, जब अभी नहीं मिला हमें, अब थर्ड नंबर को चेक करते हैं, तो सी पार्ट में लिखा हुआ है, नंबर है 3735, 3735 820, इसको चेक करेंगे तो द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, बाय लास्ट 2 डिजिट्स इक्वल कितना है 20 है, और ये 24 से डिविजिबल है, तो विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज डिविजिबल बाई 4,
ये 4 से डिवाइड हो गया। अब देखिए द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। देखिए लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बना वो कौन सा हो गया नंबर, इसमें होगा 820। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करके देखें तो 8 बन जाए 8, 8 में 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 2 उतारेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार डिवाइड होगा, फिर 0 उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि विच इज नॉट डिविजिबल बाई 8, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 8, नॉट डिविजिबल बाई 8, माने ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर क्या हो गया, जो नंबर है 3735820 इज डिविजिबल बाई 4। ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है तो डिविजिबल बाई 4, बट नॉट डिविजिबल बाई 8। माने ये कंडीशन हमारी पूरी कर रहा है जो उसका क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8, जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर में हो जाएगा क्लियरली। भाई अब डी वाला करने की जरूरत नहीं है, अब आपका कोई आंसर मिल गया तो क्लियरली ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपका करेक्ट है तो यही आंसर हो गया। यहां पर सी ऑप्शन को करेक्ट कर दें, टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 है द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए नंबर ऑफ द फॉर्म 4q-3 बाई 4 इज। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, कौन सा रिमाइंडर मिलता है ऑन डिवाइडिंग ए नंबर ऑफ द फॉर्म। तो नंबर जो गिवन है 4q-3 है, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या बनेगा। तो रिमाइंडर इन 4 ऑप्शंस में क्या क्या हो जाएगा उसको हमें फाइंड करना है। तो जो नंबर है, देखिए जो नंबर गिवन है इसमें सॉल्व करके देख लें, तो गिवन नंबर है, तो गिवन नंबर है 4q-3। ये गिवन नंबर 4q-3 किससे डिवाइड किया जा रहा है, 4 से डिवाइड किया जा रहा है। क्या कहा गया, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बनेगा। और यहां गिवन नंबर ये है, और जो डिवाइजर है आपका जिससे डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवाइजर है 4, डिवाइजर कितना 4 है। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। कि रिमाइंडर वो कैसे निकलेगा, ये चीज है मेन चीज, कि रिमाइंडर कैसे निकलेगा। मान लो कोई भी नंबर हम लेते हैं, सपोज करिए कि नंबर आपने लिया 42 लिया, ठीक है ना, 42 लिया। इसमें आपने कह दिया कि 42 में से अगर 8 से हमको डिवाइड करना है, 42 कोई नंबर है, 8 से हमें डिवाइड करना है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप क्या करते हो, 8 से 42 को हम डिवाइड करते हैं, इतने टाइम्स टेबल पढ़ते हैं कि इससे ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा बार टेबल पढ़ते हैं कि इससे ज्यादा ना हो, लेकिन मैक्सिमम बार पढ़ते हैं कि इससे ज्यादा ना होने पाए। तो 8 बन जाए 8 कम है, 8 2 जा 16 कम है, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। जब 40 आ गया तो अभी कम है, तो आपने आगे पढ़ा है 8 6 जा 48, ज्यादा हो गया, तो माने उससे कम बार। जब ज्यादा होने लगता है तो कम बार, तो 8 5 जा 40 माइनस किया, कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना बन गया, 2 बन गया। रिमाइंडर कितना बन गया, 2 बन गया।
तो इसका मतलब है कि 8 5 जा 40, 40 और 2, माने इसमें 2 रिमाइंडर बचा है 8 से डिवाइड करने पर। माने जो इसका मल्टीपल होगा, जो इसका मल्टीपल होगा उसमें माइनस नहीं, उसमें प्लस। तो 8 5 जा 40, इसका मतलब 40 में 40 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 2 जो है इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो 40 + 2 इस तरह से हो गया। वहां पर ये नहीं है कि ये नंबर जो आपका है जो डिवाइड हो रहा है नंबर, इसमें -2 कर दें, -2 नहीं है। जब डिवाइड आप करते हैं उस तरह का होता है। लेकिन सपोज करिए कि अब आपने तो इसको जो माइनस में है दिया है, जो गिवन नंबर दिया है किस में दिया है, माइनस में दिया है, 4q - 3। तो ये 4 से 4 डिवाइजर है ना, तो ये इतना 4q तो इसका मल्टीपल है। इसका क्या है, मल्टीपल। q का मल्टीपल 4q है, 4q मल्टीपल है 4 का। तो जब 4q मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा -3, रिमाइंडर नहीं बचता है। रिमाइंडर हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर को, जितना डिवाइजर होते हैं तो यहां से हम जैसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, तो जो 4q - 3 है इसमें कितना करें कि जो डिवाइजर है, चूंकि माइनस में बच रहा है ना, इसलिए अगर जो प्लस में बचता, 4 से कम बचता प्लस में, तो हम वहां क्या करते, कम बचता तो वही आपका रिमाइंडर हो जाता। मल्टीपल को छोड़कर बाकी जो प्लस में बचता है, जो कम बचता, वो आपका रिमाइंडर हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है कि जब माइनस में आ रहा, माइनस में है ये, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जितना डिवाइजर है उसको हम +4 कर दें, और जब 4 प्लस करेंगे तो 4 माइनस भी कर दें, जिससे इसमें डिफरेंस ना पड़े। ये आप करते हैं काम। इसको काम करने के बाद इसको री एडजस्ट कर लें। देखिए री एडजस्ट करेंगे तो 4q के साथ में -4 को रखें और -3 के साथ में +4 को रखें। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में 4 कॉमन हो रहा है। 4 कॉमन हुआ तो कितना बचा, q बचेगा। यहाँ 4 से -4 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। मीन्स 4 × q - 1 इतना आ गया। -3 + 4 को इसको सॉल्व कर ले तो प्लस का बड़ा नंबर है इसलिए प्लस का आएगा। 4 में अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इतना नंबर आ गया। तो 4 जिसके मल्टीप्लाई में है तो वो उसका मल्टीपल हो गया, मल्टीपल हो गया। तो 4 × q - 1 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 के मल्टीप्लाई में, और +1 ये एक्स्ट्रा है। तो जो +1 एक्स्ट्रा आ रहा है यही रिमाइंडर हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ये सॉल्व किया तो इसमें क्या आ गया, +1। तो 4 × q - 1 जो आया, 4 × q - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 एंड 1 इज रिमाइंडर। 1 क्या हो गया, रिमाइंडर मिल गया। 1 इज रिमाइंडर। ये जो +1 आ गया अलग से आया, 4 के मल्टीपल में नहीं, अलग से जो आया +1 वो आपका रिमाइंडर हो गया। तो आपका क्या था, रिमाइंडर मिलना था, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा कितना मिल गया, रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 1। यही आंसर हो गया। अब देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में लिखा है 1, ए इज करेक्ट ऑप्शन।